Yes, welcome students. Today we will start fourth question of exercise 9.5. We have completed first three questions in the last video. Now the fifth one is simplify a square minus b square का whole square and second 2x plus 5 का whole square minus 2x minus 5 का whole square. इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और यूज किसका करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटीज का. तो यहां देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे. a की जगह पे क्या है a स्क्वायर है और b की जगह पे क्या है b स्क्वायर है. तो हम इनका यूज करते हैं. देखिए a स्क्वायर यहां पे लिखेंगे तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो आएगा a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4. और यही हमारा आंसर होगा. सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करना आपको आना चाहिए. पहले आप कंपेयर करते हो, देखते हो a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है. ठीक है भाई. अब यहां देखते हैं हम. इसमें तो लगेगी कौन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. और इस वाले पार्ट में लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर. वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है भाई. तो इस वाले पार्ट के लिए हम देखते हैं a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 5, जबकि इस वाले पार्ट के लिए भी a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 5. दोनों पार्ट्स के लिए सेम है. तो अब हम बात करते हैं पहले इस पार्ट में. इसमें क्या करना है, ये करना है. तो करो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया. फिर क्या है माइनस ब्रैकेट लगा दो a स्क्वायर. अब जो नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है भाई. इस वाले में तो किया ऊपर वाला फॉर्मूला यूज, इस वाले में किया नीचे वाला फॉर्मूला यूज. तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 5 द 20x प्लस 25 माइनस इधर क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25. ये आ गए साहब. अब देखो माइनस जब बाहर होता है ब्रैकेट के और हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहां तक तो आप ऐसे कैसे लिखो प्लस 25. अब माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20x और माइनस प्लस माइनस 25 हो जाएगा. 20x से सॉरी ये नहीं कटेंगे, प्लस प्लस के कभी नहीं कटते. 25 से 25 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर तो बचेगा क्या 20x प्लस 20x यानी कि 40x जो है वो हमारा आंसर होगा. अभी तक हम सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व कर रहे थे. यहां दो पार्ट्स हैं तो हम एक को अलग सॉल्व करेंगे, दूसरे को अलग सॉल्व करेंगे. और पहले में से दूसरे को माइनस कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, प्लस होता तो प्लस कर देते. ठीक है भाई. तो ये स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. यस देखो मैंने दोनों आइडेंटिटीज को यहां राइट डाउन कर दिया है. वैसे आपको हर पार्ट में एक बार जरूर लिखनी होती है आइडेंटिटी, जब भी जो भी आप यूज करते हो. मैंने यहां पे लिख दिया है. अब मैं यहीं से यूज कर लूंगा सब में. देखो यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर. पहले तो हम कंपेयर करते हैं. a की जगह पे क्या है 7m और b की जगह पे क्या है 8n. दोनों ही पार्ट में सेम है तो हमने एक बार ही लिख लिया. पहले वाले पार्ट में तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, दूसरे में प्लस वाली यूज करनी है. तो पहले में माइनस वाली करते हैं. पहले
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है हमारा, प्लस लगाना है। पहले मैं नीचे लिख रहा हूं भाई इसको। दूसरे में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, प्लस वाली। तो 7m स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमने आइडेंटिटी यूज कर दी। यस, ये आइडेंटिटी यूज हो गई। इसके बाद 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, और ये m स्क्वायर माइनस 2 7 का 14, 14 8 का 112 mn प्लस 64 n स्क्वायर। ये तो ऊपर वाला आ गया। नीचे करते हैं 49 m स्क्वायर प्लस 112 mn और प्लस 64 n स्क्वायर। ये देखो प्लस माइनस के हैं, कट गए। यहां आ जाएगा क्या, 98 m स्क्वायर प्लस 128 n स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो जिसको प्लस करना नहीं आता वो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ आइडेंटिटी हमको यूज करनी आनी चाहिए। यहां देखो इस वाले पार्ट में तो a इक्वल्स टू है 4m और b इक्वल्स टू है 5n, है ना। लेकिन इस वाले पार्ट में उल्टा है, a इक्वल्स टू 5m और b इक्वल्स टू 4n। आइडेंटिटी दोनों में प्लस वाली ही यूज होगी। तो हम पहले इसमें लगाते हैं आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले वाले पार्ट में लग गई आइडेंटिटी। फिर दोनों में किसका साइन है, प्लस का। मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है। यहां a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आएगा ऊपर वाला 16m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 25n स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 16n स्क्वायर। तो आएगा आंसर हमारा 41m स्क्वायर, 80mn और 41n स्क्वायर। ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद 3 और पार्ट्स हैं इसके। आपको यूज सिर्फ आइडेंटिटी का करना आना चाहिए, बाकी प्लस माइनस तो नॉर्मल एक सॉल्यूशन होता है। मेन है आपकी यहां पे कि आप आइडेंटिटी सही तरीके से यूज करते हो या नहीं करते हो, ये आपकी मेन चीज है। इसका फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं। 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। देखो वही है दोनों में। यहां तो a इक्वल्स टू है 2.5p और b इक्वल्स टू है 1.5q, और यहां पे a इक्वल्स टू 1.5p और b इक्वल्स टू 2.5q। उल्टा है, आइडेंटिटी दोनों में माइनस वाली ही यूज हो रही है। तो माइनस वाली यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। पहले वाले में कर दी। अब दूसरे में, लेकिन दूसरे से पहले किसका साइन है, माइनस का है भाई। माइनस का साइन हमेशा ध्यान रखना। 1.5p तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 6.25p स्क्वायर माइनस, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा
7.5 PQ और इधर हमारे पास आएगा 2.25 Q स्क्वायर। ठीक है भाई, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब नीचे के लिए बात करते हैं। देखो 1.5 P स्क्वायर में तो आएगा 2.25 P स्क्वायर माइनस यहां आएगा 7.5 PQ और प्लस 6.25 Q स्क्वायर। लेकिन एक चीज आप भूल गए, यहां माइनस का साइन था, और जब नीचे माइनस का साइन होता है या जब भी हम एक्सप्रेशंस का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। या तो ऐसे बोल लो, या फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैसा आएगा, माइनस का, माइनस माइनस ये कैसा आएगा, प्लस का, और माइनस प्लस ये कैसा आएगा, माइनस का। तो देखो ये आएगा हमारा आंसर 4P स्क्वायर प्लस, नहीं ये दोनों तो कट जाएंगे, यहां आएगा कितना, माइनस 4Q स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल आंसर आ गया 4P स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। AB प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2ABC। B स्क्वायर सी है भाई ये। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो A की जगह पे तो क्या है, AB, और B की जगह पे क्या है, BC। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, प्लस वाली, क्योंकि प्लस है। तो A स्क्वायर प्लस 2AB और BC प्लस BC का होल स्क्वायर, और माइनस में अलग से ही दे रखा है, इसको ऐसे कैसे रहने दो। ये आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, ये आएगा 2AB स्क्वायर C और प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C। ये पार्ट इस पार्ट से कट जाएगा, तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है और किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। आपको एक प्रॉपर तरीका आना चाहिए सॉल्यूशन करने का, तब तो आप बिल्कुल सही से इसको कर दोगे। आप देखो ये आपका लास्ट पार्ट है। यहां पे A इक्वल्स टू क्या है, M स्क्वायर, और B इक्वल्स टू क्या है, N स्क्वायर M। हमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, और ये एक्स्ट्रा पार्ट है भाई, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, m टू द पावर 4 प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो m की पावर 2 और m की पावर 1 कितनी हो गई, m की पावर तो 3 और n की पावर 2 प्लस n4m स्क्वायर, और ये एक्स्ट्रा है, ये एज इट इज। तो आप एक चीज देखोगे कि ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों कैसे हैं, सेम है। लेकिन अगर प्लस माइनस होते तब तो कट जाते, अब दोनों ही प्लस है तो ऐड होंगे, 2 इधर और 2 इधर, तो कितना हो गया 4m क्यूब n स्क्वायर प्लस n4m स्क्वायर। देखो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ये बड़े बड़े दिए गए हैं, बाकी आपको यूज आइडेंटिटीज का ही करना है, और A और B की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेनी है, उन्हीं का यूज हमें हमारी आइडेंटिटीज में करना है। भाई कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इसमें है नहीं,
ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। यस, in fifth question we have to show that LHS is equals to RHS. LHS means left hand side, RHS means right hand side. तो देखो हम एक साइड तो प्रूव करेंगे किसको, LHS को, एक साइड प्रूव करेंगे RHS को, सॉल्व करेंगे। अगर दोनों पार्ट इक्वल आते हैं तो प्रूव हो जाएगा। तो हम LHS को ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x। ठीक है भाई, इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिख दो आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप बहुत बार कर चुके हो, अब आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए। a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7। भाई देखो इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, और एंड में 7 का स्क्वायर, और माइनस क्या दे रखा है, 84x। तो ये आएगा 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा 42x, और प्लस 49 माइनस 84x। अब देखो ये तो माइनस का 84 है और ये प्लस का 42x है, तो आप इनको ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 42x। अब हमारी LHS की वैल्यू आ गई ये। LHS को हमने सॉल्व किया है, जैसे अब तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही सॉल्व किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है हमने। अब RHS पे आ जाते हैं। 3x माइनस 7 का स्क्वायर जब माइनस है तो आइडेंटिटी ये लगेगी भाई। ठीक है भाई, अब जब ये आइडेंटिटी लगेगी तो लगाओ 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस p स्क्वायर। तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अच्छा, ये और ये पार्ट दोनों कैसे आ गए, सेम, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमने प्रूव कर दिया भाई कि ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करके प्रूव करते हैं कि ये पार्ट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट है सेकेंड, 9p माइनस 5q का स्क्वायर प्लस 180x, सॉरी 180pq आएगा, इज इक्वल्स टू 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिख लेते हैं 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। इट मींस यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, माइनस वाली आइडेंटिटी, क्योंकि माइनस वाला पार्ट है ना। और यहां RHS में क्या है, 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर, तो यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, प्लस वाली आइडेंटिटी। तो हम करते हैं भाई, a की जगह पे तो क्या है 9p और b की जगह पे क्या है 5q, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 9p का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, और प्लस में एक्स्ट्रा क्या है 180pq। इसको सॉल्व करेंगे, 81p स्क्वायर माइनस 90pq प्लस 25q स्क्वायर और प्लस 180pq। अब देखो ये तो है 180pq और ये है माइनस का 90pq, तो आ जाएगा प्लस का 90pq प्लस 25q स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया प्रॉपरली। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो 9p का होल स्क्वायर इंटू 2ab प्लस b का
होल स्क्वायर, तो आएगा 81p स्क्वायर प्लस 90p क्यूब प्लस 25q स्क्वायर, और यही तो हमारा LHS में आया था, तो LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूफ हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज यूज करनी है, एंड आपको जो भी वीडियो ये है या जो भी पिछले वीडियोस हैं या नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे कंप्लीट देखने हैं। शायद आज ये चैप्टर मैं इसी वीडियो में फिनिश करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये मैं बता दूंगा आपको। तो आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें भाई, जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि अभी तो स्कूल ओपन होने का टाइम आज भी शायद न्यूज़पेपर में आया है कि अगस्त के बाद भी हो सकते हैं, तो कोई श्योर नहीं है कि स्कूल कब ओपन होंगे। तो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि कोई श्योर नहीं है कि आपको जुलाई में खुलेंगे स्कूल या अगस्त में खुलेंगे, बट ये फिक्स है कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम उसी टाइम होंगे। तो अपने नेक्स्ट ईयर के सेशन की तैयारी आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि मतलब हम उसको ढीला कर दें। एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, जैसे आप क्लासरूम में करते हो वैसे ही आपको घर पे करनी है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप घर पे कैसे भी रह के पढ़ाई कर सकते हो। एक स्कूल का आपको रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ रहे, घर पे आराम से जब आपका मन करे तब आप पढ़ सकते हो। तो उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको कुछ तो समझ में आएगा। और मेन चीज होती है समझना। एग्जाम्स में सब लोग नंबर लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर लाने से, बट आपको अगर 8th क्लास का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप 9th और 10th का आपका बेस नहीं बनेगा। तो आप यहां से कंसेप्ट क्लियर करें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी लॉस ना होने दें और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn is equals to 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। तो ये बहुत ही इजी पार्ट है। देखो आप LHS लो, पहले LHS में हम क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो लगा दो 4/3m का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है हमारा फॉर्मूला। और एक्स्ट्रा में क्या दे रखा है, 2mn। अभी हम LHS की बात कर रहे हैं। देखो 2 से 2 टाइम्स, 3 से 3 और 2 2 जा 4, यहाँ पे m और n हो रहेंगे भाई, ये m और n हो रहेंगे। तो ये आ जाएगा 16/9m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 9/16n स्क्वायर प्लस 2mn। देखो प्लस का 2mn और माइनस का 2mn, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करिए जो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उससे हमने ओपन कर दिया, जो कट गए उनको काट दिया, तो क्या आया हमारे पास 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। और यही तो हमारे RHS में ऑलरेडी है, तो LHS इक्वल्स टू RHS हमारा यहीं पे प्रूव हो गया। हमको RHS को करने की तो नीड ही नहीं पड़ी, हमारे पास LHS को प्रूव किया और RHS आ गया ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है यस फोर्थ पार्ट है आपका। यहां तो देखो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, यहां माइनस वाली। तो हम प्लस वाली यूज करते हैं, क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। ये तो हमने प्लस वाली यूज कर दी। इधर माइनस वाली a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमको करना है। तो क्या आएगा 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24 पी क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू की पावर 4 सॉरी 2 आएगी, स्क्वायर है ना, माइनस यहां आएगा 4 4 जा 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर देखो माइनस माइनस प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 9 क्यू स्क्वायर। अब आप देखो 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये कट गया, 9 क्यू स्क्वायर से 9 क्यू स्क्वायर कट गया, ये 24 और ये 24 कितने हो गए 48 पी क्यू स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। तो हमें यहां भी आरएचएस को अलग से प्रूफ करने की नीड ही नहीं थी। ठीक है भाई, तो अब लास्ट पार्ट है इसका 5th क्वेश्चन का। अभी क्वेश्चंस तो 3 और रह रहे हैं इसके, लेकिन करेंगे आज ही वो, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। 5th पार्ट है a माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए। ठीक है भाई, ये हमको प्रूफ करना है इक्वल्स टू 0 के। तो इसी को करते हैं आज। ये a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये किसका हो जाएगा, देखो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। ऐसे ही ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इसी फॉर्मूले का यूज किया तीनों पार्ट्स में। जहां एक बार माइनस हो एक बार प्लस हो, तो हम क्या करते हैं, पहले पार्ट का स्क्वायर माइनस दूसरे पार्ट का स्क्वायर। तो देखो सिंपल है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या 0। और वो किसके इक्वल है, आरएचएस के। तो हम लिख देंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। और ये हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे, वो भी आइडेंटिटीज का ही यूज होके होगा। तो देखिए 6th क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट द वैल्यूज। आपको वैल्यूज इवेल्युएट करनी है। आइडेंटिटीज को मैंने ऊपर ही लिख दिया है, तो हमें बार बार लिखने की नीड नहीं होगी। पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी और इसकी क्या होगी। डायरेक्ट अगर आपसे पूछता तो आप क्या करते, 71 इंटू 71 यही करते, बट हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो देखो 71 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या है 70 और b की जगह पे क्या है 1। यहाँ a की जगह पे क्या है 100 और b की जगह पे क्या है 1। यहाँ a की जगह पे क्या है 100 और b की जगह पे क्या है 2। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूले यूज करो, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा 4900, ये होगा 140 प्लस 1, और आप इसको ऐड कर दो तो आएगा क्या 5041। ठीक है भाई, और चेक कर लेना आप, यही आएगा। वैसे यहां पे a माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 10,000 माइनस 200 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा ये 10,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 9800, तो 9801। ठीक है भाई, अब इसके लिए करते हैं प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 10,000 प्लस
400 प्लस 4, तो आंसर होगा 10,404। इस तरीके से हमको पहले उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर आइडेंटिटी देखेंगे कौन सी लग सकती है, उसका यूज करके आंसर फाइंड कर देना है। 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं हम। फोर्थ है हमारा 998 का स्क्वायर। फिफ्थ है 5.2 का स्क्वायर, और सिक्स्थ है 297 इंटू 303। तो देखो सिंपल सिंपल सा काम करना है आपको। 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको भाई। इसको लिखेंगे 5 प्लस 0.2, आ जाएगा ना 5.2। इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 3 इंटू 300 प्लस 3, होता है ना ये भाई। 300 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा 297, और 300 प्लस 3 ये आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 1000 और बी की वैल्यू क्या है 2। ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 0.2। ए की वैल्यू क्या है 300 और बी की वैल्यू क्या है 3। यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। देखो मैं इधर लिख देता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 90,000 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 19998। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 4000 प्लस 4, और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, देखो 1 लाख में से 4000 माइनस करेंगे तो आएगा 96,000, तो ये 96,004 आ जाएगा। Ones, tens, 100, 1000, 10,000 lakh, 9,60,004। यहां पे प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। वो कैसे आएगा, 5 को 2 से 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 आता है, 1.0, और 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.04, तो ये आ जाएगा 27.04। तो ये हमारे इस तरीके से आंसर्स आ जाएंगे। अब हमारे पास आई थिंक 2 और पार्ट्स बचते हैं, 3 और पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यस, ये होगा 78 इंटू 82। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 80 माइनस 2 इंटू 80 प्लस 2। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी लिख जाएगी 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर तो होगा 6400 माइनस 4 तो आएगा 6396। ठीक है भाई, ये आपका 7th पार्ट हो गया। अब हम करते हैं 8, तो 8th पार्ट में है 8.92। इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 0.8 का स्क्वायर, तो हमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है। ए की जगह पे तो क्या है 9 और बी की जगह पे क्या है 0.8, तो लगाऊं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो ये आएगा 81 माइनस 12.6 प्लस 0.64। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 81.64 माइनस 12.6, तो आएगा 81 में से 12 माइनस करेंगे तो 69.04 हमारा आंसर आ जाएगा। वन सेकेंड, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है कि 8.92 है, तो हम इसको 8.9 तक ही ले लेंगे कि इतनी कोई बड़ी वैल्यूज नहीं है ये। तो यहाँ पे 0.1 आएगा, 9 में से 0.1 माइनस करेंगे तो ही आता है 8.9। तो देखो यहाँ सब जगह 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.8 की जगह पे 18 इंटू 0.1 करेंगे तो 1.8 और 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01। तो हमारी जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी 79.21। ये हमारा आंसर होगा। तो ये आप थोड़ा सा करेक्शन था। इसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास बचता है इस क्वेश्चन का, वो है 9th पार्ट 1.05 इंटू 9.5। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, 1.05 जो है ये तो 1 में 0.5 जोड़े और ये 10 में से माइनस करें, तो इसको हमें बैलेंस्ड करना होगा। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, अपॉन 100 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट हटाया अपॉन 100 कर लिया, इंटू 9.5। देखो नीचे हम 1/10 को तो अलग ले लेते हैं और 105/10 अलग रख देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? या फिर मैं सीधे वर्ड्स में कहूं कि आप पॉइंट को एक डिजिट इधर कर दो, इसको 10.5 कर दो, तो नीचे क्या आ जाएगा 10, वापस 10 की 0 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे जितने 0 है ऊपर उतने डिजिट छोड़ के तो पॉइंट लगाते हैं, इंटू 9.5। अब देखो आप 10 को तो ऐसे कैसे रहने दो अपॉन में, ऊपर क्या बन रहा है 10 प्लस 0.5 और 10 माइनस 0.5 अपॉन 10 एज इट इज। देखो 10 प्लस 0.5 और 10 माइनस 0.5, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 0.5 का क्या होता है 0.25 अपॉन 10, तो ये आएगा 99.75 अपॉन 10। तो 10 नीचे 0 है ना, अब इसको ऊपर ले जाओ तो पॉइंट इधर आ जाएगा 9.975। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास देयर आर 2 मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। 7 तो बहुत ही इजी है, एक बार में ही हो जाएगा। 8 को थोड़ा सा समझेंगे। तो देखो ये 7th है हमारा, आइडेंटिटी हमको कौन सी यूज करनी है, ये वाली यूज करनी है और इनका सॉल्यूशन निकालना। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ऐसे ही यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ऐसे ही यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऐसे ही यहां पे एक बार प्लस और एक बार करेंगे माइनस। ठीक है भाई,
इतना कर लिया। अब प्लस किया तो कितना आ गया 100 इंटू माइनस किया तो आया 2, तो आंसर होगा 200। सिंपल सिंपल सा है। इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 और माइनस करेंगे तो आएगा 0.4, तो हमारा आंसर होगा 0.8। इज दैट क्लियर? इस तरीके से इनको प्लस करेंगे तो 200 और माइनस करेंगे तो आएगा 6, तो आंसर होगा 1200। ऐसे ही इनको प्लस करते हैं तो आएगा 20 और माइनस करेंगे तो आएगा 4.2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 84। ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 सेकेंड, इनको हम प्लस करेंगे ना 300 आएगा भाई, 1800 आंसर होगा हमारा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है ये वाली और सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो देखो 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4। ऐसे ही यहां पे इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1 और इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2। अब आप इससे कंपेयर करो तो x की जगह है 100, a की जगह है 3 और b की जगह है 4। x की जगह है 5, a की जगह 0.1 और b की जगह 0.2। इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो तो x स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b आपका आ जाएगा 10,000 प्लस 700 प्लस 7, तो आंसर 4 3 12, तो आंसर होगा 10,712। आपको सिर्फ ये पता करना है x क्या है, a क्या है और b क्या है, फिर आइडेंटिटी में रख दो। x की जगह 5 का स्क्वायर प्लस a प्लस b 0.1 प्लस 0.2 इंटू x क्या है हमारा 5 प्लस a इंटू b, तो आंसर आएगा 25 प्लस 1.5 प्लस इनको करेंगे 0.02। अब हमारे पास ये आ जाएगा 26.5 प्लस 0.02, तो आंसर होगा 26.52। इसी के 2 पार्ट्स और बच रहे हैं बस, फिर आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं हुआ है इस वीडियो का। डेली से सिर्फ 10 मिनट्स या 15 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे। 103 इंटू 98 एंड लास्ट है 9.7 इंटू 9.8। ठीक है भाई, तो देखिए 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 2, ए की जगह पे है 100, बी की जगह पे है x की जगह पे है 100, a की जगह पे है 3, b की जगह पे है -2। यहां x की जगह 9, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.7 और इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0.8, तो x की जगह 9, a की जगह 0.7 और b की जगह 0.8। फॉर्मूले में रखेंगे x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक है भाई, 9 9 सा 81, ये हो जाएगा 1.5, तो ये आएगा 13.5 प्लस 0.56, तो ये आ जाएगा 94.5 प्लस 0.56, तो ये आएगा 95.06। इसका तो आंसर ये हो गया। इसमें बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो देखो 10,000 प्लस 100 माइनस
6, तो ये आएगा 10,100 माइनस 6, तो आ जाएगा 10,094। ये हमारे आंसर्स होंगे। यहां आपका चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो था वो यहीं पे आपका फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। एंड आपको ये चैप्टर का जो वर्क है वो कंप्लीट करके रखना है, एंड वीडियोस को रेगुलरली एंड रिपीटेडली देखें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।